इंडिया की लोकसभा आज इसमें 543 सीट्स हैं और ये नंबर 1976 से अनचेंज्ड है। तब इंडिया की पॉपुलेशन थी करीब 55 करोड़, आज 140 करोड़ से ज्यादा। यानी 1976 में एक एमपी करीब 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। आज वही एमपी 25 से 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ जगह यह संख्या 35 लाख तक पहुंच जाती है। अब 50 साल बाद एक बड़ा बदलाव आने वाला है। 14 अप्रैल 2026 को सरकार ने एक नया बिल पेश किया है। नाम है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इस बिल में प्रस्ताव है लोकसभा की सीट्स 543 से बढ़ाकर 850 कर दी जाएं, यानी 307 नई सीट्स। अगर ये बिल पास हो जाता है तो 2029 के चुनाव से इंडिया की पार्लियामेंट पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है, डिबेट है और कंट्रोवर्सी भी। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पॉइंट 1, टोटल सीट्स नई लोकसभा में 850 सीट्स होंगी। इनमें से 815 सीट्स स्टेट से आएंगी और 35 सीट्स यूनियन टेरिटरीज से। अभी ये संख्या है 530 प्लस 13 बराबर 543। पॉइंट 2, सेंसस बेस्ड डिलिमिटेशन यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नया नक्शा 2011 सेंसस के आधार पर होगा। 2027 सेंसस का इंतजार नहीं किया जाएगा। यही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। पॉइंट 3, डिलिमिटेशन कमीशन एक नई कमीशन बनेगी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। यह कमीशन तय करेगी किस एरिया में कितनी सीट्स होंगी और इसका फैसला फाइनल होगा। पॉइंट 4, विमेन रिजर्वेशन। इस बिल का सबसे बड़ा हिस्सा विमेन रिजर्वेशन है। 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 850 सीट्स में करीब 283 विमेन एमपीज। एससी और एसटी विमेन के लिए भी सेपरेट कोटा होगा। सीट्स रोटेशन बेसिस पर बदलती रहेंगी। पॉइंट 5, टाइमलाइन। 16 अप्रैल को बिल पार्लियामेंट में आएगा। इसे पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, यानी ऑपोजिशन का सपोर्ट जरूरी है। अगर पास हुआ तो 2029 इलेक्शन से लागू होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी? कुछ बड़े चेंजेस। यूपी 80 से बढ़कर 120, महाराष्ट्र 48 से 72, वेस्ट बंगाल 42 से 63, बिहार 40 से 60। यानी जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन ज्यादा है उन्हें ज्यादा सीट्स मिलेंगी। यहीं से शुरू होता है विवाद। साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, लेकिन अब उन्हें कम सीट्स मिलेंगी कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। विमेन रिजर्वेशन ट्विस्ट 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ था, लेकिन उसमें कंडीशन थी, पहले सेंसस होगा फिर डिलिमिटेशन। इसमें सालों लग सकते थे। नया बिल क्या करता है? यह 2011 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कर देगा और विमेन रिजर्वेशन को 2029 से लागू कर देगा। यानी 283 विमेन एमपीज, एक हिस्टोरिक बदलाव। यह सिर्फ सीट्स बढ़ाने का बिल नहीं है, यह पॉलिटिकल पावर को रीशेप करेगा। 307 नई सीट्स बराबर 307 नए कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पूरी बदल जाएगी। आम आदमी के लिए क्या बदलेगा? पहला, बेटर रिप्रेजेंटेशन। अब एक एमपी कम लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी आवाज ज्यादा सुनी जाएगी। दूसरा, विमेन रिप्रेजेंटेशन। पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या ड्रामेटिकली बढ़ेगी। तीसरा, पॉलिटिकल बदलाव, नई सीट्स, नई पॉलिटिक्स। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, लेकिन और बदलाव करने होंगे। फाइनल बात यह, बिल अभी प्रपोजल है, अभी डिबेट चलेगी, नेगोशिएशंस होगी और आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपकी डेमोक्रेसी है, आपकी रिप्रेजेंटेशन है। इस वीडियो को शेयर करें, हर इंडियन को ये समझना चाहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे इन्फॉर्म्ड।